दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का 2022 में पूछा गया हिंदी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपको जैसे पता होगा कि सोशल साइंस में प्रीवियस ईयर्स यानी 2022 का और मॉडल क्वेश्चन पेपर का थोड़ा बहुत क्वेश्चन मिस खाया था, तो इससे भी क्वेश्चन आपको काफ़ी मिस खाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है क्वेश्चन में। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि गद्यांश दिया जाता है और इसको पढ़ करके आपको आंसर देना रहता है। तो इसमें भी एक यहाँ गद्यांश दिया गया है और इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ठीक है, ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। ठीक है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीवन का काम है। ठीक है, और क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्यों की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल को देखकर माध्यम बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब गद्यांश था। अब ये गद्यांश था, इसका क्वेश्चन क्या है देखिए, साहसी की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, तो वो होती है जिंदगी। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। दूसरा है जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है, तो ये होता है ताकत। ठीक है, तो ताकत आपका सही हो जाएगा। किस मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है, तो ये है साहसी आदमी का पहचान है ये। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे है जनमत शब्द कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, ये तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है, तो ये काम है साधारण लोगों का काम। ठीक है, साधारण जीवों का काम है। यहाँ पे भी एक पैसेज है, ठीक है, गद्यांश है, जिसको हम लोगों को पढ़ करके जवाब देना है। हंस लो दो क्षण खुशी मिली। ठीक है, इसको आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बट हम क्वेश्चंस जो है यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में है हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या, तो ये जो है क्रंदन है, क्रंदन सही होगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, देख लो यहाँ पे हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्रंदन है। देखिए मिल रहा है। ठीक, इसी पैसेज से आपको यानी गद्यांश से आपको मिल जाएगा सारा ऑप्शन। ठीक है, देखिए दूर तलक किसकी गाथा है, तो दूर तलक धरती की गाथा है। ठीक है, धरती की। नील गगन का एक शब्द क्या होगा, तो नील गगन का शब्द होगा नीलांबर। ठीक है, कौन सा, नीलांबर। दूसरा है खिलता फूल क्या हो जाता है, तो खिलता फूल म्लान हो जाता है। ठीक है, ये भी गद्यांश में आपको मिलेगा। जब सावन घन घिर जाता है तब कौन छिप जाता है, तो शशि छिप जाता है, मतलब चांद जो है वो छिप जाता है। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया मतलब एक साधारण सा क्रिया है जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है ना वो सकर्मक है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है वो अकर्मक है। देखिए ऑप्शन में है बच्चा खेल रहा है। देखिए बच्चा खेल रहा है लेकिन क्या खेल रहा है, फुटबॉल क्रिकेट, कुछ वैसा नाम नहीं है, यानी यही वाला है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही है पहला। निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक क्रिया। देखिए मैं खेल रहा हूँ बट क्या खेल रहा हूँ पता नहीं, वह पढ़ रहा है बट पता नहीं क्या पढ़ रहा है, वह रोटी खा रहा है, तो यही आपका सकर्मक होगा क्योंकि खा रहा है क्या, रोटी, यहाँ पता चल रहा है, मतलब एक इसमें कर्म शामिल है यानी ऑब्जेक्ट शामिल है, इसलिए सकर्मक होगा वो। गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा अर्थ क्या होता है, तो वो होता है भारी। ठीक है, गुरु का अर्थ भारी भी होता है। निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, श्वेत मतलब सफ़ेद का, वो अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो है श्याम। ठीक है, श्याम। अब देख सकते हैं कि सभी का मतलब श्वेत होता है, श्वेत मतलब सफ़ेद बता दिया आप लोगों को, सफ़ेद भी सफ़ेद, उजला भी सफ़ेद, सफ़ेद ही सफ़ेद होता है, इसलिए श्याम जो है वो नहीं होता है। आजीवन कौन सा समास है, तो आजीवन जो है वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य का 3 भेद होते हैं। कितना, 3 भेद। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है, तो ये जो वाक्य है संयुक्त वाक्य है। क्या है ये, संयुक्त वाक्य। ठीक है,
और इसमें अगर लगा रहेगा और, तथा, बल्कि, ये सब भी संयुक्त वाक्य का ही सही नाम है। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है? देखिए, तो ये जो वाच्य है कर्म वाच्य है, ठीक है। विद्यालय घर के खाली स्थान है, तो सही अव्यय पद को चुने। इसमें क्या होगा? तो विद्यालय घर के निकट है, ठीक है। विद्यालय जो है घर के निकट है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यहाँ पे भी एक गद्यांश दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके सही उत्तर देना है। अब ये जो कथांश है ये पाठ्य पुस्तक का है। पाठ्य पुस्तक मतलब कहानी का है, पाठ में से है, ठीक है, आपका बुक से। देखिए इसमें क्या है, फसल क्या है, तो फसल क्या है ये आपको पाठ में दिया गया था, ठीक है। तो ये पाठ का ही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इससे आपको जवाब देना होगा। तो इसमें क्या है, उपयुक्त गद्यांश के कवि कौन है? तो फसल जो लिखा था ये कौन लिखा था? तो इसे लिखे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये आपको सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा है फसल किसका जादू है? तो देखिए फसल जो है वो जादू है हवाओं के थिरकन का, सूर्य को किरणों का, नदियों के पानी का। तो बता दूं मैं यहाँ पे नदियों का पानी का जादू है, ठीक है। फसल किसका गुणधर्म है? गुणधर्म, तो देखो वो जो गुणधर्म है वो मिट्टी का है, ठीक है, यानी मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म होता है फसल। फसल किसका रूपांतरण है? तो रूपांतरण वो सूर्य के किरणों का रूपांतरण होता है। याद रखिएगा नदियों के जल का जादू है, ठीक है। अब मिट्टी के गुणधर्म का आप जान ही रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, फसल रूपांतरण किसका? सूर्य के किरणों का। ऑप्शन तीसरा। सूरदास की काव्य भाषा है, सूरदास की कौन सा काव्य भाषा है? ब्रज भाषा है उसका, ब्रज भाषा। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा? तो उद्धव को उन्होंने भाग्यवान कहा था। उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा? देखिए जो उत्साह कविता है उसमें कवि गरजने के लिए कह रहा था, किसे? बादल से, ठीक है, यानी बादल को। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है? यानी किस कविता का पंक्ति लिखा हुआ है? तो ये उत्साह का लिखा हुआ है, ठीक है, उत्साह कविता का। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे भी हमें पढ़ना है। ये भी पता होगा कि आपको पाठ का ही गद्यांश दिया गया है। हवलदार साहब पान वाला, यानी आप समझ गए होंगे चश्मे वाला जो था उसके बारे में है। इसको आप चाहे तो पढ़ ले सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? तो वह है शिवम प्रकाश। चश्मे वाला जो था उसको कौन लिखे थे? तो वो लिखे थे शिवम प्रकाश। हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? देखिए हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा था? वो है पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, ठीक है, मजाक उड़ाना एक देशभक्त का अच्छा नहीं लगा था उसे। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो वो था कैप्टन, ठीक है, कौन था? कैप्टन, जो चश्मा को बदलता था वो। कैप्टन क्या काम करता था? देखिए कैप्टन क्या काम करता था? चश्मा बेचता था वो ना, क्या करता था? चश्मा बेचता था। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र पाठ है, ठीक है, रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? तो वो थे मंझोले कद के। कैसे कद के थे? मंझोले कद के आदमी थे। बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? तो देखिए बाल गोविंद भगत जो थे वो साहब किनको मानते थे? कबीर को वो साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो वो देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा था, उस दिन देखा गया था उसको। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे भी गद्यांश से इसको पढ़ना है और इसी से आप लोगों को जवाब देना है। देखिए जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। ये किस पाठ का है? माता कांचल का है, ठीक है, ये आपको पता होगा। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय, इसे हो जाएगा पहला। कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? तो कड़वा तेल जैसे है यहाँ पे, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? तो वो लगाती थी नाभि और लीलार में। लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे?
तो वो निकलते थे बाबूजी के गोद में। ठीक है, तो ये हो गया। और हाँ, आपको तुरंत ही मॉडल पेपर मिलेगा, उसको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, मॉडल पेपर और पिछला साल जो क्वेश्चन आया रहता है वो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे।